आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, दीवाशील प्रभाग में पालिका की कार्रवाई से मचा हड़कंप, नागरिकों का विरोध। पालिका के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही इस कार्रवाई में 8 अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है, जो बिना मंजूरी के बीच बनाई गई थी। इन इमारतों में करीब 300 से ज्यादा परिवार रह रहे थे। साथ ही कई दुकानें और निजी क्लासेस भी चल रही थी। विरोध के बावजूद पालिका का बुलडोजर लगातार चल रहा है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। मुंब्रा से यूसुफ पूरी की रिपोर्ट। और एक सवाल है मेरा, जब आप बिल्डिंग तोड़ने के लिए नोटिस लगा सकते हो, बैनर लगा सकते हो, तो जब बिल्डिंग बनती है तब आप ऐसे बैनर क्यों नहीं लगाते हो? सही बात है। मैंने इन लोगों को 21 बिल्डिंग की यादी दी थी कि ये इल्लीगल बिल्डिंग का काम चल रहा है, आप जो है वो जनता को अवेयर करो, एक नोटिस लगाओ या एक बैनर लगाओ कि ये इल्लीगल बिल्डिंग, इस पे घर मत लो। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि एवी के कंपाउंड में जो हुआ वो मुंब्रा के कई हिस्सों में हो। तो ये चीजें जब हमने उससे सवाल किया तो टीएमसी का कहना है कि मैडम आप मिसगाइड कर रहे हो पब्लिक को। अच्छा, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम हमारा संवैधानिक हक निभा रहे हैं, तो आप हमको बोलते हैं आप मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। हो नहीं सकता। इंशाल्लाह देखिए, हम लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने जो बैनर लगाया है, क्योंकि इनके पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन हमारे पास इनके सवालों का, इनकी कैसे लीगल फाइट करना है वो हमारे पास इसका जवाब है। और रही बात ये नोटिस लगाने की, इन लोगों ने ये नोटिस नहीं लगाई थी, सूचना नहीं दी, ये धमकी दी थी। अगर नोटिस को गौर से पढ़ो तो उसमें ऐसा था कि अपने अपने सामान को जब शिफ्ट कर लो, वरना ये लोग खुद जो है आपको जबरदस्ती निकालेंगे। ये तो धमकी हुई, ये सूचना नहीं हुई, ये नोटिस नहीं हुई। मैं इसको नोटिस नहीं बोलती हूँ। तो इस तरीके का लोगों ने किया था। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो भी मेरी माँ बहने भाई, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सदर कंपाउंड के भी 7 बिल्डिंग बाकी है जो नहीं टूटी है। तो ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने अपने खून पसीने की जो है कमाई लगाई है। यहाँ पर अपना पेट काट के जो है लोगों ने घर खरीदा है। यहाँ पर किसी ने EMI, किसी ने लोन, पता नहीं किस तरीके से जो है कर्जा लेकर जो है घर लोगों ने अपना बनाया कि मतलब छत हो जाए, कल यहाँ से मेरा बच्चा छत हो जाए। लेकिन आप आके ये कार्रवाई करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। लोग इसी तरीके से अत्याचार करेंगे। इससे पहले थोड़ा और आते 10 बजे के टाइम पर बाकायदा पुलिस जो है वो आगे तक आ गई थी, लोगों ने उनको रोका, हमको पुलिस से उठाकर लेकर चले गई थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डटे रहे। हम वापस आए। ये मेरी माँ बहन सुबह कदर से बैठी हुई है यहाँ पर। मैं सुबह से यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सुबह से क्या, हमको जब तक बैठना पड़े हम इनके साथ बैठेंगे, हम इनके साथ बहस करेंगे, हम इनको रोकते रहेंगे। क्योंकि हमारी एक टीम अभी शिंदे साहब के बंगले पे गई हुई है, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है जब जनता की बात आती है तब हम पक्ष को साइड में रख के लोगों के लिए काम करने का सोचते हैं। तो अनवर भाई जो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने और हमने ये डिसाइड किया था कि भाई जिस दिन अगर कार्रवाई होगी, कल एक्चुअली सब लोग गए थे शिंदे साहब के बंगले में, हमारी एक माँ बहने भी गई हुई थी, लेकिन किसी वजह से उनसे मुलाकात बात की, उनको रोक के रखा है। इंशाल्लाह कुछ अच्छा फैसला आएगा लोगों के हक में। मुझे यकीन नहीं आए, हम इंसान लोगों के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। हम लोगों ने, मेरे को लिटरली जब से वो बैनर लगा था सैटरडे नाइट से काफी कॉल है, तो मैंने बोला था नहीं मैं मंडे आऊंगी आप लोग साथ, सुबह में मैं आपको यहाँ पर मिलूंगी। और मैंने अपना वादा निभाया। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे लोगों के साथ मीटिंग हुई, और आखिरी साल जब तक मेरी ताकत है मैं खड़े रहूंगी यहाँ पर लोगों के साथ। मेरा नाम शेख अमरीन और मैं यही रहती हूँ इस बिल्डिंग के पीछे। सर हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमें हमारा हिसाब दो, घर के बदले कर दो, क्योंकि यहाँ सब वैसे नहीं है जैसे कि सबके घरों में। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? सब रह के हमें 6 महीने ही हुआ है। अप्रैल से हम यहाँ पे आए हुए, और देखा जाए तो जून से ये सब शुरू हो चुका है। सर हर घर में भाई बाप नहीं होते, हर घर में सभी इक्वल कमाते नहीं है, बेटी बहन भी कमाती है। हम मेहनत से सर अपना घर लेते हैं, और फिर इस तरीके की नौबत आती है कि हमें सड़कों पर खुद के घर के लिए सर हमें ऐसे बैठना पड़ता है। सर अभी तक तो जितना हमने घरों में पैसा यूज किया है घर लेने के लिए, जितना हम उनमें लोन वगैरह निकाले सर वो भी क्लियर नहीं हुआ, हमारा घर तोड़ने की बात हुई। ये आपकी मांग क्या है? हमारी मांग इतनी है सर कि हमने पूरी मेहनत से हमारा सर जमीन लगा के हमने मेहनत करके सर पैसे, हमने एक एक पैसे जमा करके, हम गरीब लोगों को हमें नहीं है पैसे इकट्ठा करके हम घर खरीदे सर। हमें हमारे घर के बदले में घर खरीदे। हम लोग को घर चाहिए, तोड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? पैसा दो, घर दो, पैसा तो लेने नहीं लोग आती थे ना सब।
पुलिस वाले लोग आते थे साहब, लोग बड़े बड़े आते थे, इन्हीं लोग पैसे लेके जाते थे ना। और जब तो कुछ भी नहीं ना, जब बिल्डिंग बन गई ना तोड़ने आ गए। अभी स्कूल पेपर नाम डालना सब पूरा पेपर चालू है। अभी एडमिशन कहीं होएगा ये टाइम पे, कहीं नहीं होएगा ना। इसी पे घर था, इसी में बच्चे लोग पढ़ भी रहे, 9वीं में 10वीं में कितने में 9वीं में पढ़ रही हो, बच्चे लोग 4वीं 5वीं में पढ़ रहे हैं। ये स्कूल भी टूट जाएगा, घर भी टूट जाएगा, बच्चों को जो भी पैसा था उसी में लगा दिए। कितने साल से रह रहे आप यहाँ पे? 4 साल हो गए। आमची कारवाई तर इथे काय होतं नाही, हे आपसी मॅटर आहे लोकांचा। आम्ही लोक ह्याच्यात पिसून जात आहे, कारण आमचं तर काय हायच नाही। आम्ही घर घेतले पैसे देऊन, तरी पण आमचं इथं टेन्शन आहे। 4 महिने झाले आम्हाला जेवण नाही, काय नाही। आम्ही पोरे बाळ घेऊन बाहेर फिरायचा, असं काय आहे लोकांचं आपसी काय आहे ते बघून घ्यायचं आहे। काय नाही, आम्हाला काही माहित नाही होतं की इथे असं हे सगळं हे मॅटर आहे, हे सगळं आम्हाला काही माहित नाही होतं। हो, आम्ही तर बघा एकत्र सगळं माणसं इथे उभे आहे सकाळपासून 6 वाजेपर्यंत। आम्ही रात्री झोपलेच नाही, रात्रीपासून खालतीच आले होते आणि सकाळी 6 वाजेपासून इथे आम्ही उभे आहे सगळे एकत्र होऊन, कारण आम्हाला आमचं घर वाचवायचं आहे। आम्हाला घर आम्हाला पाहिजे आमचं, अजून काय नाही। आमचं घर वाचून जाय बस, आम्हाला काय व्हायचं नाही। आम्ही अजून काय बोलायचं नाही, आमचं घर वाचून जायचं बस आम्हाला।